से किसान और सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 किसान संगठनों को पक्षकार बनाया है जो कल अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल इस मामले में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाना जरूरी है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी है। लिहाजा प्रदर्शनकारियों को सरकार की तरफ से तय जगह पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। अब हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल शीर्ष अदालत में जो याचिका के जरिए फिक्र जताई गई है वो कितनी बड़ी है। कैसे सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच एक नया शहर बस गया है। मध्य दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर अन्नदाताओं के शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा अड्डा। 10 से 15 किलोमीटर तक हजारों किसानों का बसेरा, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 24 घंटे रणनीति भी बनती है और 24 घंटे चूल्हे भी जलते हैं, जहां मुफ्त दवाइयां भी मिलती हैं और थकान मिटाने के लिए मसाज भी होता है। TV9 भारतवर्ष पर आज आप किसानों के इस नए टाउनशिप को बेहद करीब से देख रहे हैं। सबसे पहले आसमान से सिंघू बॉर्डर पर बसे मिनी पंजाब के दर्शन कर लीजिए। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर एक टाउनशिप बसा ली है, ऐसी टाउनशिप जिसमें ना सिर्फ रहने सोने का बल्कि रोजमर्रा की हर जरूरत मुहैया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ टेंट, इसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और बड़ी संख्या में किसान सड़क पर मौजूद नजर आएंगे। और अब हम अंदर आपको लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो किसानों की 20 दिन के अंदर जो टाउनशिप बनाई गई है यहाँ पर, उसमें क्या क्या जरूरत की चीजें हैं और किसानों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ हजारों किसानों का संकल्प, न रुकेंगे न थकेंगे। जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 21 दिन से चल रही इस आंदोलन में पंजाब और दूसरे राज्यों से आए हजारों किसान हैं। अब इतने लोगों के रहन सहन, खान पान, आराम, सबके लिए क्या इंतजाम है, देखते सुनते जाइए। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 3 क्विंटल जो कि काजू बादाम अभी बांट के आए हैं और अभी हम आस करते हैं कि जो ये मोर्चा फतेह करके जाएंगे। खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली, कोई कमी नहीं, चाहे 6 महीने चाहे 6 साल लगे जाए, कोई कमी नहीं। गुरु नानक का 20 रुपये का लंगर था, वो अभी करोड़ों में चलेगा। यहाँ कहीं काजू बादाम बांटे जा रहे हैं तो कहीं साबुन शैम्पू जैसे रोजमर्रा के सामान, और कहीं 24 घंटे चाय तो कहीं खाना परोसा जा रहा है। जहाँ आंदोलन की शुरुआत में गुरुद्वारे से रोटियां आती थीं, अब वहाँ रोटी मशीन से 1 घंटे में 60,000 रोटियां बनाई जा रही हैं। इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है वो कितना हाईटेक हो चुका है उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसानों को एक साथ खाना खिलाने के लिए यहाँ पर रोटी बनाने की मशीन भी लगाई गई है। ये देखिए काफी बड़ी ये मशीन है जिसमें सिर्फ आटा गूंथ कर डाला जाता है और उसके बाद ये देखिए रोटी बिलती भी खुद है। और उसके अलावा ये देखिए गोल रोटी आती है और उसके बाद रोटी सिकती है और सिकने के बाद पूरी तैयार होने के बाद रोटी बाहर निकल जाती है। खास बात यह है कि 1 घंटे के अंदर 60,000 रोटियां इस मशीन के द्वारा बनाई जाती हैं। ये तो महज झांकी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इस न्यू टाउनशिप को पूरी तरह हाईटेक बना दिया गया है, जहाँ ज़रूरी चीज़ें भी मिल रही हैं और कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं, ताकि 3 हफ्ते बाद भी घर बार से दूर किसानों को उबन महसूस ना हो। देखिए ये ओपन लाइब्रेरी है जिसका नाम है जंगी किताब घर। यहाँ कुल 1300 से ज़्यादा किताबें रखी गई हैं और अब तक करीब 900 किताबें इश्यू भी हो चुकी हैं। हमारे पास 1300 प्लस हमारे पास किताबें थी, जिससे 900 किताबें हमने इशू कर दी है यहाँ से। जब हमको वो किताबें सबमिट होती है और फिर इशू को डेली 100 से 150 200 किताबें आती जाती रहती है। इशू होती है, सबमिट होती है, इशू होती है, सबमिट होती है। जी, सिंघू बॉर्डर पर नया शहर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ 10 से 15 किलोमीटर तक किसानों का डेरा है। मंच से आते जाते किसानों की थकान उतारने के लिए कई जगह मसाज सेंटर बनाए गए हैं। रोजाना कितने किसानों को आप लोग मसाज दे देते हैं? देखो जी, कभी 200 भी रहता है, टीम पूरी रहती है तो 500 भी हो जाते हैं, 150 भी हो जाते हैं। डिपेंड करता है किनको कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसान है यहाँ पर, सबको पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है और चलना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर सबको ये प्रॉब्लम रहती है। कमर में, घुटनों में, तो पिनियों में दर्द रहता है उनके। फिर
सुना आपने, पुराने से पुराना दर्द मिटा देने का दावा। ऐसा सुनकर पंजाब तो क्या, दूसरे सूबों से भी किसान यहाँ खींचे चले आए। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि सिंघू बॉर्डर पर पाँव को मसाज देने के लिए भी खालसा एड की तरफ से एक मसाज सेंटर बनाया गया है, जिसमें 20 फुट मसाज कुर्सियां लगी हैं। सरकार से खींचतान के बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आकार बड़ा होता जा रहा है। यहाँ आंदोलन में शामिल महिलाओं के लिए भी अलग से सैकड़ों टेंट बनाए गए हैं, जिसमें रहने सहने की सारी सुविधाएं हैं। हम यहाँ पे तो 120 से ऊपर लगा चुके हैं और कुछ साइड में कुछ लोगों को भी बांटे हैं जिनको प्रॉब्लम थी कुछ, है ना, वो हमें यहाँ से टेंट ले जाते हैं, तो वो लेके जाके मतलब वापस दे जाते हैं जब उनको यूज नहीं होता। अदरवाइज हम उनको बाहर भी दे रहे हैं, तो मान सकते हैं अब 150 के करीब हम यहाँ पे टेंट लगा। अब इतने लोग हैं तो मेडिकल सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ मुफ्त में डॉक्टरी सलाह भी दी जा रही है और हर प्रकार की दवाइयाँ भी मुफ्त बांटी जा रही हैं। बिल्कुल फ्री है, सारी मेडिकेशंस भी दे रहे हैं, हफ्ते भर की जितने 15 दिन की सारी मेडिकेशंस भी अवेलेबल किए जा रही हैं। ठंड, बुखार, जुकाम, इस तरह हर चीज़ की जितनी भी हैं, बीपी, शुगर, जितनी भी जो भी दिक्कत है, सारी दवाइयाँ भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही है। जितनी इमरजेंसी है सबके लिए दवाई अवेलेबल है। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अस्थायी शहर बसा दिया है, तो इससे कमाने खाने वालों को भी नया ठिकाना मिल गया है। यहाँ तक कि इस न्यू टाउनशिप में गर्म कपड़े भी बिक रहे हैं। यहाँ बड़ी फिक्र यह है कि जब सड़क पर कई किलोमीटर तक किसानों का बसेरा है तो इससे लोगों को परेशानी तो होगी ही, चाहे वो आसपास के लोग हों या सड़क से गुजरने वाले लोग। कुल मिलाकर दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर कमोबेश यही हाल है। इसलिए अब समय आ गया है कि धरना प्रदर्शन को लेकर एक कानून बने, क्योंकि 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे 2 बड़े मसले आ चुके हैं। इसलिए अच्छा होगा कि इस बार शीर्ष अदालत के जरिए ये कम से कम तय हो जाए कि धरना प्रदर्शन कहां और कितने दिनों का होगा, ताकि इससे आम लोगों को बार बार की परेशानी से निजात मिल सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।